स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे बच्चे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जहाँ तक पता है बच्चा सभी बच्चे को पता है कि अभी तक हमने 160 प्रश्न कर लिया है। बायो की एक खतरनाक प्रैक्टिस चल रही है बच्चे, इस चैनल पे बायो की एक खतरनाक प्रैक्टिस चल रही है। ऐसी प्रैक्टिस कि जब आप पेपर में बैठोगे तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो बायो का आपको नहीं आता होगा। ठीक है, इस ढंग से हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का करिए, इस प्रश्न को करना है ठीक उसी तरीके से वीडियो को पॉज करना है और आंसर देना है। एक बात और, आप लोगों को पता है पॉलिटेक्निक की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और पैरामेडिकल की अभी इस चैनल पे बायो की जो प्रैक्टिस सेशन है वो लग रही है। आने वाले टाइम में ठीक है वो आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी मिलेंगी बच्चे इस चैनल पे, इंग्लिश की जो प्रैक्टिस क्लासेस वो भी मिलेंगी और केमिस्ट्री की क्लासेस भी मिलेंगी इस चैनल पे। ठीक है, साथ साथ में पॉलिटेक्निक की अभी तो मैथ की क्लासेस चल रही हैं और आने वाले टाइम में वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की क्लासेस बच्चा इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो इस चैनल पे जुड़े रहिए और इस चैनल को जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन जो है आप तक बच्चे पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए और आज बच्चा एक काम और आज करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करना है। इस वीडियो पे हम 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। इस वीडियो पर हम 100 लाइक का टारगेट रखते हैं बच्चा। आप लोगों को इस टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, आप ही कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चा पढ़िए। आज का पहला प्रश्न 161 प्रश्न। ठीक है, रुधिर दाब की माप किस उपकरण से की जाती है? विद विच इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर इज मेयर्ड। सीधा सीधा प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर जो हम लोग माप निकालते हैं मतलब कि मेयर करते हैं। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, ब्लड प्रेशर जब मेयर करते हो तो वो कौन सी डिवाइस होती है, कौन सी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि ब्लड प्रेशर का माप जो होता है वो किस उपकरण से किया जाता है। तो सभी बच्चों को बताया गया है सिफगमोमैनोमीटर से किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी नहीं होता, ईसीजी बच्चा ये होता है अपना दिल की धड़कन जांच होता है इस टेस्ट के द्वारा। ठीक है, पेसमेकर भी नहीं होगा, बैरोमीटर भी नहीं होगा इस केस में। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ना है। पेसमेकर का कार्य क्या है? द फंक्शन ऑफ पेसमेकर इज। हाँ, इस प्रश्न को पढ़ते हुए मुझे ये याद आया कि मेरी पेड क्लासेस में एक बच्चे थे, हैं अभी भी हैं, पढ़ते हैं, इशिका सिंह नाम की लड़की एक। ठीक ना, उन्होंने इस प्रश्न को पूछा था लाइव सेशन के दौरान। उन्होंने इस प्रश्न को पूछा था, उस समय मैंने उनका कमेंट देखा था, पर उस समय मैंने उनका जो जवाब है वो मैंने नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? अगर मैं उस समय उनका जवाब दे देता तो आज इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता चला जाता। ठीक है, इसलिए मैंने उस समय नहीं दिया था। ईमानदारी से आज जिस बच्चे को भी पता है आज, ठीक है, बताइएगा इसमें से क्या काम है पेसमेकर का और क्या होता है, बताइए ज़रा। उस दिन बता देता मैं तो सभी बच्चों को क्या था, पता लग जाता। ठीक है, इसलिए उस दिन नहीं बताया गया था इस प्रश्न को। चलिए, पेसमेकर का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ पेसमेकर क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा होगा? तो बच्चा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। दिल की धड़कन प्रारंभ करता है पेसमेकर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये नहीं होगा, डी नहीं होगा। श्वसन क्रिया प्रारंभ करता है, ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या होगा? सी हो जाएगा। दिल की धड़कन प्रारंभ करता है और इसका क्या हो जाएगा? सिफगमोमैनोमीटर। ठीक है, तो ये बता करिए प्रश्न को। 163 प्रश्न को देखिए। सामान्यतः हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? यानी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ आरबीसी इन आवर बॉडी नॉर्मली। सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में सामान्यतः अवस्था में आरबीसी की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 से 2 मिलियन, ऑप्शन बी 4.5 से 5 मिलियन, ऑप्शन सी 6 से 7 मिलियन, ये ऑप्शन डी 2.5 to 3.5 मिलियन। कितना होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या होगा? बच्चा राइट आंसर आप लोगों को बताना है कितना राइट आंसर कितना होगा। वीडियो को पॉज करिए और दीजिए आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.5 से 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। 164 लसिका तंत्र में उपस्थित तरल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम। बिल्कुल बहुत घातक प्रश्न है
कि लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो तरल पदार्थ प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं, प्लाज्मा कहेंगे, लिम्फ कहेंगे, या नेफ्रिक फ्लूइड कहेंगे, क्या कहेंगे? ये बच्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लसिका तंत्र में बच्चा, लसिका तंत्र में क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सा ब्लड होता है, सॉरी कौन सा फ्लूइड होता है? तो लसिका तंत्र यानी कि लसिका प्रेजेंट रहेगा, तो सी आंसर क्या है? राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए बच्चा बताइए 165वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन लसिका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? यानी कि विच ऑफ द इज नॉट अ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आएगा बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिख लो, which of the following is not a part of the lymph दो बार कैसे लिखा जा रहा है, देखो, हाँ दोबारा पढ़ता हूँ, which of the following is not a part of the lymph circulatory system, कौन है लसिका, इन चारों में से कौन लसिका परिसंचरण तंत्र यानी कि लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? लिम्फ है पार्ट या नहीं है, या लिम्फेटिक वेसल पार्ट नहीं है, या लसिका गांठ है यानी लिम्फ नोड्स पार्ट नहीं है, या रुधिर पार्ट नहीं है, क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, आप लोग बताइए, कमेंट में दीजिए उत्तर क्या होगा इसका। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो ब्लड हो जाएगा बच्चा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ब्लड हो जाएगा। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि लसिका परिसंचरण तंत्र का ब्लड जो होता है बच्चा हिस्सा नहीं होता है, या बाकी सब होते हैं, लसिका भी होगा, लिम्फेटिक वेसल भी होगा, लसिका वाहिनी भी होगा, और ये लसिका गांठ यानी लिम्फ नोड्स भी होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। ठीक है, इसका राइट आंसर 165 का ये हो जाएगा, रुधिर पार्ट नहीं है लसिका परिसंचरण तंत्र का, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है ब्लड। ठीक है, अगला पढ़िए, एंजाइना या एंजाइनिया, इसको छोड़ो यार, नामक रोग, बस इसको छोड़ो, एंजाइना या एंजाइना सिंपल छोड़ो, इतना याद रखो, एंजाइना रोग लिख लो, बस इसको हटाओ यहाँ से, दो बार एंजाइना नामक रोग किससे संबंधित है? बस एंजाइना डिजीज इज रिलेटेड टू विच, हाँ इतना बताओ, एंजाइना नामक, ये है एंजाइना नामक रोग किससे संबंधित है? यानी कि एंजाइना डिजीज इज रिलेटेड टू विच, बताओ। ये भी प्रश्न किसी ने पूछा था, ये भी पूछा गया था, ये भी किसी बच्चे ने पेड क्लासेस में पूछा गया था कि सर जो दिल, छोड़ो बताऊंगा, पहले आंसर दो, गलती से देने वाला था मैं भी आंसर क्या होगा इसका? लिखो जल्दी से कमेंट में, सभी बच्चे कमेंट में आंसर लिखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल। एक बच्चे ने पूछा था सर हृदय के रिलेटेड कौन सी बीमारी होती है, तो उस समय भी मैंने जवाब नहीं दिया था, जवाब दे देता आप लोगों को पता लग जाता, फिर ये क्वेश्चन मेरा वेस्टेज जाता। ठीक है, अभी बताओ, याद रहेगा। ठीक है, हृदय होगा। ठीक है, एंजाइना रोग जो है बच्चा हृदय के रिलेटेड है। ठीक है, और पेस मेकर भी पूछा गया था इशिका सिंह के द्वारा, तो उस समय भी बच्चा मैंने नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि यहाँ पर मुझे करवाना था, यहाँ सब आप सबसे मुझे प्रश्न पूछना था यहाँ पर। ठीक है, इसलिए वहाँ पर नहीं बताया गया था। उचित समय आने पर बच्चा हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं इग्नोर करता हूँ समझो कि आगे उसका आंसर मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, कहीं ना कहीं मिलेगा। चलिए बच्चा बताइए, इस प्रश्न जो सामने लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, उसको बताना है, सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको आप लोगों को बताना है बच्चा, क्या उसका आंसर होगा। पढ़िए और कमेंट में क्या करना है? आंसर देना है। कमेंट में क्या करना है? आंसर देना है। ठीक है, दोहरी पढ़ देता हूँ एक बार, दोहरी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट फाउंड। इन चारों ऑप्शंस में से किस में दोहरी परिसंचरण तंत्र यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है? दोहरी परिसंचरण तंत्र पता है ना क्या होता है? हमारा दिल क्या है, हमारा दिल क्या करता है? दोहरी परिसंचरण तंत्र यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, 2 बार ब्लड आता है हमारे हार्ट में। ठीक है, एक बार आता है, एक बार जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? मछली में बच्चा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। बाकी इसमें होता है, मनुष्य में भी होता है, जैसा आप लोगों को मैंने बताया, मेढक में भी होता है। अगला प्रश्न पढ़िए।
हाँ, अगला प्रश्न को पढ़िए। जब तक आप लोग से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही सन 47 वाली है, समझ रहे हो ना, बहुत ही क्लासिकल टाइप है। सभी जो अभी हैं सर हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी सर हैं वो क्या करते हैं, PDF पे आते हैं और पढ़ाते हैं। तो सर आप वैसा क्यों नहीं करते? तो मैं बच्चा बताना चाहूँगा वैसा भी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा भी करेंगे, जब टाइम आएगा वैसा भी करेंगे, ठीक है। मैं बच्चा मेहनती सर हूँ, ठीक ना। मुझे ब्लैक बोर्ड पर बच्चा लिखने में मज़ा आता है, ठीक है, और काफ़ी मुझे संतुष्टि मिलती है लिख कर इस पर, ठीक ना। और ब्लैक बोर्ड पर क्या है, बच्चा अपने हाथों से बहुत अच्छे तरीके से फेस वैल्यू होती है पहली बात तो, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है, किसी भी प्रश्न में अगर किसी भी प्रकार का डाउट है या एक्सप्लेन ही करना हो ऑप्शंस को तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए बच्चा क्या करना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे करना चाहिए या PDF पे करना चाहिए? आप लोगों को क्या, कई बच्चों का कहना है कि सर आप PDF पे मतलब कि कराया करिए, ठीक है। तो आप लोगों का क्या कहना है? 178 प्रश्न देखिए बच्चा, 178 नहीं 168, ठीक है। 168 प्रश्न देखिए। 168, रक्त में पाए जाने वाला धातु, मेटल फाउंड इन ब्लड, ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? जल्दी से वीडियो को करना है पॉज और देना है कमेंट में आंसर। चलिए बच्चा दीजिए, जब तक मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो A हो जाएगा, लोहा पाया जाता है, ओके। चलिए अगला पढ़िए, 169 प्रश्न पढ़ना है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ओके, फ्रॉम वेयर द पल्स रेट इज मेजर्ड। कई होते हैं ना, आप लोग बीमार पड़ जाओ या किसी प्रकार के बुखार लग जाती है तो क्या करते हैं, सभी घर वाले जो जिनको पता भी नहीं होता कुछ ना वो भी आ जाएंगे, भैया दीजिए मैं आपका जो है वो नाड़ी चेक करके बताता हूँ आपको बुखार है या नहीं, ठीक ना। तो सभी उस समय डॉक्टर बन जाएंगे, घर पे जितने भी मेंबर हैं सब बन जाएंगे, बाहर वाले भी बुला लेते हैं 2-4 कि आइए बच्चा देख दीजिए नाड़ी कैसा है। तो आप लोग मुझे बताइए उस समय कौन सा नाड़ी को मेयर किया जाता है, ठीक है। कोई भी आए पूछिएगा क्या माप रहे हैं, वैन माप रहे हैं, आर्टरी माप रहे हैं या लंग्स मेयर कर रहे हैं, कौन से नाड़ी को मापा जाता है? इस प्रश्न का बेसिकली मतलब ये है कि जो हम लोग नाड़ी को मेयर करते हैं, ठीक है, नाड़ी को मापते हैं, तो उस समय कौन से नाड़ी को मापते हैं? वैन को मापते हैं, आर्टरी को मापते हैं, लंग्स को मापते हैं या हृदय को मापते हैं, ठीक है। उस समय बच्चा आर्टरी को मापते हैं, ठीक है। धमनी को हम लोग क्या करते हैं, मेयर करते हैं। धमनी के द्वारा पता करता है कि कितना कौन सी नाड़ी हमारी तेज चल रही है या धीरे चल रही है, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न 170 प्रश्न को देखना, 170 प्रश्न को देखना है। हेमोग्लोबिन या RBC या लोहा की कमी से डैश नामक रोग हो सकता है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन और RBC और आयरन काउज। हेमोग्लोबिन, RBC या आयरन की कमी से कौन सा रोग होने का खतरा हो सकता है या कौन सा रोग हो सकता है, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। पर्ट्यूसिस होगा या अनीमिया होगा या उच्च दाब होगा या मधुमेह होगा, कौन सा होगा? इसका राइट आंसर बच्चा अनीमिया होगा, ठीक है। अनीमिया आपको ये भी याद रखना है, B6 से भी होता है, विटामिन B6, B9 से भी होता है और B12 से भी होता है। अब तीनों का केमिकल नेम मुझे कमेंट में आंसर दो, तीनों का केमिकल नेम बताओ मुझे। मैंने बताया दिया मैंने क्या बताया, B6, B9 और B12 से अनीमिया नामक रोग होता है। अनीमिया क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। लॉस ऑफ ब्लड यानी कि खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, ठीक है। उसी रोग को क्या कहा जाता है? अनीमिया कहा जाता है। और इस अनीमिया किसके कारण होता है? विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से होता है। और आप लोगों को इस B6, B9 और B12 का मुझे केमिकल नेम बताना है कमेंट में। तो चलो बच्चे आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो बच्चे रोज़ देखते हैं उस बच्चे को शेयर करना है वीडियो, ठीक है। उन सभी बच्चों के साथ जो पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारी फैमिली को बड़ा करना है, ताकि आप लोगों के लिए और भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ें का बंदोबस्त किया जा सके, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। और बच्चा इस अचीवमेंट को करना है। आज की वीडियो का क्या था टारगेट? इतना लाइक होना चाहिए, ठीक है। तो इस अचीव को क्या करना है, हमें आप लोगों को पहुंचाना है। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। सभी बच्चे को अपना ध्यान रखना है, अपने माता पिता का ध्यान रखना है और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और सभी को जय हिंद।